हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी का सेकेंड पेपर। ठीक है, सेकेंड पेपर में कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? सेकेंड पेपर का यहाँ पर फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा यूनिट पढ़ें? फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे यहाँ पर गेमेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक, इससे पहले आपको मैं फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट पढ़ा चुकी हूँ। सेकेंड पेपर में आपको माइटोसिस और मियोसिस पढ़ाए, उसमें कैंसर और इम्यूनोलॉजी बची हुई है। उसे मैं सेकेंड पेपर का फोर्थ यूनिट कंप्लीट होने के बाद कैंसर और इम्यूनोलॉजी को पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पेपर का फोर्थ यूनिट में पढ़नी है आपको गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस को हिंदी में कहा जाता है युग्म जनन। ठीक है, तो गेमेटोजेनेसिस कहते हैं, गेमेटो मतलब क्या होगा? गेमेट होगा। ठीक है, जेनेसिस कहने का मतलब क्या होगा? जनरेशन मतलब फॉर्मेशन होगा। तो जिसमें गेमेट का फॉर्मेशन हो उसे क्या कहेंगे? गेमेटोजेनेसिस कहेंगे। अब गेमेट के फॉर्मेशन के लिए तो गेमेट का फॉर्मेशन किस में होगा? जिस एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसमें लैंगिक प्रजनन होता है, उन जीवों में गेमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इनके लिए मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें नर युग्म और मादा युग्म दोनों क्या हो, उसमें रिप्रोडक्शन में भाग ले, तब उसे क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर मेल और फीमेल, ठीक है, यहाँ पर दो लिंग है। ठीक है, वो क्या रहेंगे? अलग अलग, एक मेल रहेगा एक फीमेल रहेगा। ठीक है, तो मेल में किसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे? यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन, और फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन और फीमेल में ओवा की जो फॉर्मेशन है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? गेमेटोजेनेसिस कहेंगे। तो गेमेटोजेनेसिस के अंदर इन दोनों का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ये जो मेल में बनी हुई जो स्पर्म है और फीमेल में बनी ओवा है, इन्हीं को क्या कहते हैं? गेमेट कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं? गेमेट कह रहे हैं। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं गेमेटोजेनेसिस को। तो गेमेटोजेनेसिस क्या है? गेमेट के फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? गेमेटोजेनेसिस कर रहे हैं। ये गेमेटोजेनेसिस है मेल और फीमेल में। ठीक है, अलग अलग तरह की इसमें जेनेसिस होती है। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, दो तरह के यहाँ पर जेनेसिस देख रहे हैं। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक क्या होती है? oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है वो मेल में होती है। ठीक है, और फीमेल में कौन सा प्रोसेस होती है? इसमें oogenesis की प्रोसेस होती है। तो पहले यहाँ पर पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो पहले आप जान लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होती है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो मेल में होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस है मेल के टेस्टिस में। ठीक है, किसमें? मेल के टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, मेल में क्या टू पेयर क्या पाई जाती है? यहाँ पर इस तरह से टू पेयर पाई जाती है, टेस्टिस पाई जाती है। अब इस टेस्टिस को भी अगर इसका टीएस या एरिस काटे तो कुछ इस तरह से संरचना दिखाई देती है। तो इन संरचना में नलिकावत संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो मेल के टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म के जो फॉर्मेशन है उसे क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। एक बार फिर से बोल रही हूँ, मेल है उसमें मेल में टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म के फॉर्मेशन है उसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस है वो दो चरणों में पूर्ण होती है। पहले क्या होता है? इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटाइड और एक होती है इसमें मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, दो चरणों में पूर्ण हो रही है। कौन दो चरणों में? एक है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस है दो चरणों में पूर्ण होती है। एक क्या है इसमें? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटाइड। तो यहाँ पर पहले स्पर्मेटाइड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस को हिंदी में कहेंगे कायांतरण। ठीक है, तो इसमें कायांतरण कैसे होती है, पूर्ण रूप से स्पर्म कैसे बनती है? ठीक है, उसी किस में पढ़ेंगे? मेटामॉर्फोसिस में पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो फॉर्मेशन हो रही स्पर्मेटाइड का फॉर्मेशन है वो भी आगे तीन चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें स्पर्मेटाइड का फॉर्मेशन तीन चरणों में हो रहे हैं। जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, दूसरा पढ़ोगे ग्रोथ फेज, फिर तीसरा पढ़ोगे मेच्योरेशन फेज। मेच्योरेशन फेज भी आगे दो पार्टों में पढ़ोगे, मेच्योरेशन फेज फर्स्ट और मेच्योरेशन फेज सेकेंड। ठीक है, आगे जो इसका मेटामॉर्फोसिस है, इस मेटामॉर्फोसिस में भी आप अलग अलग पढ़ोगे कि किसका मेटामॉर्फोसिस कैसे हो रही है। तो इसमें चेंज इन न्यूक्लियस कैसे चेंज होती है, किस में चेंज हो रही है वो देखेंगे। चेंज इन सेंट्रियोल, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम और चेंज इन
माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब किस में पढ़ेंगे, इसमें मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटाइड। तो स्पर्मेटाइड का फॉर्मेशन कैसे होते हैं आगे पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटाइड, वो कैसे बनते हैं। तो इससे पहले आपको बताए थे क्या कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसमें स्पर्मेटाइड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पर्मेटाइड का फॉर्मेशन 3 चरणों में एक बताई थी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर गुणन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, गुणन कहने का मतलब एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बहुत सारे कोशिका बनेंगी। ठीक है, आगे फिर पढ़ेंगे इसमें ग्रोथ, कि इसमें से कोई एक कोशिका पढ़ेंगे जो आकार में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ग्रोथ अवस्था आएंगी। फिर उसका मैचुरेशन अवस्था पढ़ेंगे। तो इसे यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि इसमें स्पर्म बनने का प्रोसेस है वो कैसे होती है। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, क्या है इसका मल्टीप्लिकेशन फेज है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, एक सेल है, ठीक है, जो कैसा है, डिप्लॉयड स्टेज में द्विगुणित है, मतलब इसमें क्रोमोसोम की संख्या पूरी है। अगर मनुष्य में अगर देखा जाए तो इसमें गुणसूत्र कितनी है, 46 है। ठीक है, कितनी है, 46 है। तो इसे 2n लिख सकते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड है। तो ये क्या है, ये क्या है, इसका जर्म सेल है। ठीक है, इसमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल है ये। तो ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है वो कहाँ पर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो जर्म सेल होती है, ठीक है, जनन सेल कहेंगे। तो ये जो जनन सेल है ये क्या होती है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये कई बार ये क्या होती है, इसमें समसूत्री विभाजन होती है। ठीक है, कौन सा विभाजन हो रहा है यहाँ पर, समसूत्री, मतलब माइटोसिस डिवीजन। यहाँ पर कई बार माइटोसिस डिवीजन होता है जिसमें एक सेल है वो 2, फिर इनसे फिर से क्या होंगे, 2 कोशिका। तो इस तरह से क्या बहुत सारे इसी तरह से इनमें कोशिका बनती है। अब इसमें जो एक कोशिका बनी हुई है, ठीक है, तो किसके दौरान, माइटोसिस डिवीजन के दौरान यहाँ पर जो जर्म सेल से बहुत सारे कोशिका बन जाती हैं। अब इन सभी कोशिकाओं को एक साथ क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इन सभी सेलों को। अब यहाँ पर मैं 2 ही, अब इसके बाद और भी आगे जा सकती हैं, है ना। तो इसमें जो बहुत सारी सभी कोशिकाओं को एक साथ क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और इनकी केवल एक ही कोशिका को लिया जाए, एक ही कोशिका को लिया जाए तब उसे क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। ठीक है, एक सेल है उसे क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोगोनियम कह रहे हैं। और इन सभी सेल को एक साथ क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं। यहाँ पर एम है, यहाँ पर निया है। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पर जर्म सेल है, बहुत अधिक माइटोसिस डिवीजन के दौरान बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना लेती है। ठीक है, क्या बना दिया, स्पर्मेटोगोनिया बना लिया। अब इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया में, अब प्रोसेस तो सभी में होंगे, सभी स्पर्मेटोगोनिया में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर केवल एक, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम को लेकर यहाँ समझा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन सभी में ये प्रोसेस होंगी, केवल एक को ही लेकर बता रही हूँ मैं। ठीक, तो इसमें की जो कोशिका है, ठीक है, अभी जो ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटो क्या करती है, फूड मटेरियल को स्टोर कर लेती है। ठीक है, क्या कर रही है, फूड मटेरियल को स्टोर कर लेती है और आकार में बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, क्या हो रही है, ये फूड मटेरियल को एकत्र कर लेती है और आकार में बड़ी हो जाती है। इस तरह से इस सेल का क्या हो जाता है, स्पर्मेटोगोनियम का ग्रोथ हो जाता है। इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, ग्रोथ अवस्था कह रहे हैं या ग्रोथ फेज कह रहे हैं। इस ग्रोथ फेज में जो सेल बनती है उस सेल को क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ तक आया समझ में, क्या कर रही है, फूड मटेरियल को, स्पर्मेटोगोनिया है या स्पर्मेटोगोनियम है, वो आकार में फूड मटेरियल को एकत्र करके आकार में बढ़ जाती है और फिर इसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेती है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें जो आ गया, अब तो ग्रोथ अवस्था समझ में आ गया, क्या हुआ, आकार में बढ़ गया, मतलब ग्रोथ हो गया। अब इस ग्रोथ के बाद कौन सा फेज आती है, मैच्योरेशन फेज आती है। ठीक है, कौन सा फेज आ रही है, इसका मैच्योरेशन फेज आ रही है। तो मैच्योरेशन फेज में 2 फेज पढ़े थे, एक है मैच्योरेशन फर्स्ट और मैच्योरेशन सेकेंड। तो मैच्योरेशन फर्स्ट में क्या होती है, इसमें जो यहाँ पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें म्यूसिस फर्स्ट होता है। ठीक है, कौन सा डिवीजन हो रही है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट।
प्रथम हो रही है। आपको मियोसिस में बताई थी कि इसमें मियोसिस में आपको बताई थी कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड 2 चरणों में पूर्ण होती है। तो ये भी क्या होती है, 2 चरणों में पूर्ण। तो यहाँ पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, यहाँ पर क्या हो गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होगा। तो मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये जो डिप्लॉइड सेल है वो क्या हो जाएगा, हेप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो डिप्लॉइड सेल है वो क्या हो गए, हेप्लॉइड सेल बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो हेप्लॉइड सेल बनी हुई है, ठीक है, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। ठीक है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे क्या होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो 2 यहाँ पर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी हुई जो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें अब आगे मियोसिस सेकेंड होता है। ठीक है, क्या हो रही है यहाँ पर, मियोसिस सेकेंड होता है। ये मियोसिस सेकेंड है पूर्ण रूप से माइटोसिस डिवीजन की तरह होती है, समसूत्री विभाजन की तरह होती है। तो आगे ये फिर से डिवाइड होते हैं। तो इनमें जो सेल है वो कैसा होती है, ये सेल है कैसा रहते हैं, हेप्लॉइड रहती है। से डिप्लॉइड है, अब यहाँ पर कैसे हो गई, हेप्लॉइड। तो इस तरह से यहाँ पर कितना सेल बन गया, 4 सेल बना। ठीक है, तो एक जो स्पर्मेटोगोनियम है ना, एक स्पर्मेटोगोनियम है, उसे कितने स्पर्मेटाइड बन गए, यहाँ पर 4 स्पर्मेटाइड बन जाते हैं। अभी क्या हो गए, स्पर्मेटाइड पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसका क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटाइड था। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटाइड, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, किसका बनना देख रहे थे, स्पर्मेटाइड। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, एक स्पर्मेटोगोनियम से क्या होगा, फिर 4 स्पर्मेटाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या, मैच्योरेशन फेज। अब ये मैच्योरेशन फेज के बाद आगे बढ़ते हैं इसका मेटामॉर्फोसिस। ठीक, तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोसाइट है, ये स्पर्मेटोसाइट आगे स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाती है। तो देखो ये पहले सेल स्टेज में है, अब वो क्या हो गया, पूर्ण रूप से स्पर्म बना, जिसमें हेड वाला भाग है, सिर वाला भाग है, हेड है, फिर क्या है, हेड, उसके बाद फिर टेल वाला भाग है, पूंछ आ जाती है। तो इसमें इसके जो कायांतरण कैसे होती है, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कैसे होती है, आगे मेटामॉर्फोसिस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्मेटाइड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का। स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। यहाँ तक आगे समझ में, तो एक बार इसे आप लिख लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, मेटामॉर्फोसिस कैसे हो रही है वो समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये तो पढ़ लिए फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटाइड कैसे फॉर्मेशन होता है, ये देख लिए। मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से जो बने सेल थे उसे क्या बोले थे, स्पर्मेटोगोनियम बोले थे। अब स्पर्मेटोगोनियम का क्या हुआ था, ग्रोथ हुआ था, फूड मटेरियल को स्टोर करके ये ग्रोथ कर लिया था, बड़ा हो गया था, फिर उसे क्या बोले थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोले थे। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो कौन से स्टेज में आ जाती है, मैच्योरेशन फेज में। मैच्योरेशन मतलब परिपक्वन अवस्था। तो मैच्योरेशन फेज है, ये 2 फेज होती है करके बताई थी, एक होता है फर्स्ट मैच्योरेशन फेज और एक होती है सेकेंड मैच्योरेशन फेज। तो फर्स्ट मैच्योरेशन फेज में क्या था, यहाँ पर मियोसिस था। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट हुआ और यहाँ पर मियोसिस सेकेंड हुआ। तो इसके दौरान यहाँ पर सेल है वो कैसा बन गया था, डिप्लॉइड था, वो कैसा हुआ था, हेप्लॉइड स्टेज में आया, हेप्लॉइड सेल यहाँ पर बनी थी। ठीक, अब यहाँ पर स्पर्मेटाइड तो बन चुका है। ठीक है, क्या बना, स्पर्मेटाइड बन चुका है। अब क्या देखेंगे, उसका जो कायांतरण वो पूर्ण रूप से इस तरह से जो स्पर्म बनेंगे, स्पर्म कैसे बनता है वो पढ़ेंगे यहाँ पर क्या मेटामॉर्फोसिस में। ठीक है, किसमें पढ़ रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा, जो स्पर्मेटाइड है वो किस में चेंज हो जाएगा, स्पर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस में चेंज हो रहा है, तो स्पर्मेटाइड है वो स्पर्म में चेंज होगा। तो इसमें चेंज होगा, तो अब देखो यहाँ पर स्पर्मेटाइड है, तो स्पर्मेटाइड में जो सेल रहेंगे। ठीक है, अब स्पर्मेटाइड क्या है, सेल है, तो उसमें न्यूक्लियस होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा, गाल्जी काय होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगे, तो उन सब का सेंट्रियोल होगा। तो उन सब का कायांतरण किन रूप में हो रहा है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो ये क्या है, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस में सबसे पहले चेंज इन न्यूक्लियस। तो ये क्या है, स्पर्मेटाइड सेल है। ठीक है, ये स्पर्मेटाइड सेल है, ये अंदर में क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म है। तो अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस कैसे चेंज होता है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये आकार में बड़ी रहती है। ठीक है, स्पर्मेटाइड में न्यूक्लियस है उसका आकार कैसे रहती है, बड़ी होती है। क्यों रहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे द्रव मटेरियल पाए जाते हैं। धीरे धीरे इनके जो न्यूक्लियस के द्रव मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, जिससे इसका आकार क्या हो जाती है,
छोटी हो जाती है। ठीक है, कैसा हो जाता है, छोटी हो जाती है और ये स्पर्म के हेड वाले पोर्शन में आ जाती है। ठीक है, कौन सा पोर्शन में आ जाती है, इसके स्पर्म है उसके हेड वाले भाग की जो संरचना है उसे बनाना स्टार्ट करती है। यह है समझ में। आगे आते हैं चेंज इन सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल, ठीक है, आपको न्यूक्लियस में बताई थी, सेल में बताई थी कि सेंट्रियोल क्या करता है, सेल को डिवाइड करता है। तो उसमें सेंट्रियोल में भी जब आपको सेल डिवीजन बता रही थी उसमें बताई थी कि सेंट्रोसोम होती है, वो सेंट्रोसोम में जब 2 भागों में बढ़ जाती है तब क्या कहते हैं, उसे सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। तो ये क्या है, सेंट्रियोल। तो इसमें जो सेंट्रियोल है तो सेंट्रियोल 2 सेंट्रियोल है। तो ये जो स्पर्मेटाइट है इसमें इसके जो न्यूक्लियस के ऊपर, ये न्यूक्लियस है तो इसके ऊपर में क्या पाई जाती है, 2 सेंट्रियोल पाई जाती है। तो इसमें जो फर्स्ट सेंट्रियोल है वो क्या करती है, प्रोक्सिमल पार्ट बनाती है। ठीक है, प्रोक्सिमल। और जो सेकेंडरी सेंट्रियोल है वो क्या करती है, एक्सिस फिलामेंट बनाती है। ठीक, तो ये कैसे कहाँ पर बना रही है, इसका जब डायग्राम बताऊंगी उस समय बताऊंगी। ठीक है, जो प्रोक्सिमल कैसे बना रही है ये, और ये फिलामेंट कैसे बना रही है, यहाँ पर होती है केंद्रक के नीचे में पाई जाती है क्या, प्रोक्सिमल, और उसके नीचे में होती है इसका सेकेंडरी सेंट्रियोल। तो सेकेंडरी सेंट्रियोल क्या करती है, यहाँ से इस तरह से फिलामेंट बनाती है। ठीक है, यहाँ से ऐसे क्या बना देती है, ये फिलामेंट बनाती है। आगे चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो केंद्रक तो यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या होती है, इनके जो मध्य वाला भाग है, अभी तो इतना पोर्शन बन चुका है। ठीक है, फिलामेंट भी बन गया। तो इसके जो मध्य वाला भाग है वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल आकार में ऐसे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, कि कैसे आकार में, सर्पिल आकार में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या है, सर्पिल आकार में चेंज हो गई। तो ये जो यहाँ पर फिलामेंट बने इसके चारों ओर क्या हो जाती है, ये एकत्र हो जाती है। ठीक है, और संख्या में कितनी रहती है, ये 7 रहती है। आगे स्टार्ट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना। ये ना फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम है तो इसमें जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी क्या करती है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एक्रोसोम किसका फॉर्मेशन कर रही है, तो यहाँ पर जो गोल्जी का है वो एक्रोसोम का फॉर्मेशन करती है। ये एक्रोसोम है, ये देखो यहाँ पर ये स्पर्म वाला भाग, तो स्पर्म का जो हेड वाला भाग है वो क्या है, एक्रोसोम है। इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है। ये एक्रोसोम है वो प्रोलैक्टिन नामक एंजाइम का सीक्रेट करता है, और ओवा की जो दीवार होती है, ठीक है, ये क्या ओवा है, तो यहाँ पर स्पर्म आएगा। ठीक है, तो स्पर्म को अभी इसके अंदर जाना है। ठीक है, अंदर में जो न्यूक्लियस है उसे क्या करना है, ओवा के अंदर लेकर जाना। तो इसकी दीवार को तो भेदनी पड़ेगी ना, तो भेदने के लिए जो एक्रोसोम है वो प्रोलैक्टिन एंजाइम का सीक्रेशन करता है, जिसकी वजह से ये स्पर्म है वो अपने जो न्यूक्लियस को ओवा के अंदर प्रवेश करा पाता है। ठीक, तो ये देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो अभी आपको बताए प्रोक्सिमल सेंट्रियोल करके बताई थी, वो सब मैं यहाँ पर बताते जा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है उसका, ये एक पूर्ण रूप से मैच्योर यंग स्पर्म का डायग्राम है। ये जो स्पर्म है वो बाहर की ओर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 2 लेयर से क्या रहती है, घिरी रहती है। ठीक है, ये स्पर्म है वो 3 भागों में डिवाइड रहता है। एक सबसे ऊपर वाला भाग है उसे कहते हैं हेड। ठीक है, उसके जो मध्य वाला भाग है उसे क्या कहते हैं, मिडिल कहेंगे, और उसके जो लास्ट वाला भाग है उसका टाइल, पूंछ वाला भाग है। तो ये जो इसका भाग है, इसके जो सबसे हेड वाला भाग, हेड के सबसे ऊपर वाले भाग में क्या रहती है, एक्रोसोम रहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन किससे होता है करके बताया, अभी बताया कि गोल्जी बॉडी से इसका फॉर्मेशन होता है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या होता है, ये जो प्रोलैक्टिन एंजाइम का सीक्रेशन करता है ताकि स्पर्म है वो ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस को ओवम के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, वहाँ तक उसे पहुँचा सकें। तो आगे
जो एक्रोसोम है उसके नीचे में क्या रहती है, न्यूक्लियस रहती है। ठीक है, न्यूक्लियस है, इसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे डीएनए आरएनए रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं, डीएनए और आरएनए रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके जो द्रव मटेरियल थे वो कहाँ चला गया था, साइटोप्लाज्म में चला गया था। बचा क्या था उसमें, तो उसमें क्रोमोसोम बचा था। ठीक है, डीएनए आरएनए बचा हुआ था, तो इसमें डीएनए आरएनए है। आगे इसमें 2 सेंट्रियोल पढ़े थे। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इसके जो प्राइमरी सेंट्रियोल है वो केंद्रक के नीचे में, ठीक है, न्यूक्लियस के नीचे में क्या करता है, ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बना लेता है। ठीक है, क्या बनाते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बनाते हैं। ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है उसके नीचे में क्या रहती है, उसके सेकेंडरी सेंट्रियोल रहते हैं। ये जो सेकेंडरी सेंट्रियोल है वो क्या करती है, इस तरह से देख रहे हो, फिलामेंट बना रही है, तंतु व संरचना बना रही है। तो दूसरा इसका सेंट्रियोल क्या बनाती है करके बताए थे, फिलामेंट बनाती है। तो इस तरह से क्या बना लेती है, बीच में एक्सिस, ठीक है, एक्सिस फिलामेंट बना लिया। ठीक है, एक्सिल फिलामेंट बना लिया। अभी जो एक्सिल फिलामेंट है इसी में जो अब उसके इसी के चारों ओर क्या रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सर्पिल आकार में। ठीक है, स्पाइरल रूप से क्या आते हैं, ये अरेंज रहते थे। यहाँ पर देख रहे हो, ये इस तरह से क्या है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। जिसके मध्य वाले भाग में क्या रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया रहती है। कितनी संख्या में रहती है, तो 7 रहती है। इसका मुख्य कार्य क्या होती है, जब ये क्या स्पर्म है तैरता है तो उसे एनर्जी प्रदान करने का कार्य कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद इसका जो मध्य वाले भाग के बाद क्या हो जाए, इसका टाइल वाला भाग आता है। ये इसका जो टाइल वाला भाग है, पूंछ वाला भाग है, वो क्या करते हैं, तैरने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तैरने में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन और उसका स्ट्रक्चर ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर स्पर्म का टाइप है, ठीक है, वो उसके फिलामेंट के आधार पर इसे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है सिंगल टाइल स्पर्म। ठीक है, तो अभी देखे थे स्पर्म, तो स्पर्म में क्या था, इस तरह से फिलामेंट था। ठीक है, उसका पूंछ वाला भाग था। तो इसके जो पूंछ वाले भाग कितनी संख्या में उसके आधार पर क्या किया गया, स्पर्म को 3 भागों में बांटा गया। तो पहले इसका क्या है, सिंगल टाइल स्पर्म। तो सिंगल टाइल स्पर्म में क्या होगा, जिसमें स्पर्म में टाइल है वो क्या हो, सिंगल हो। ठीक है, फिलामेंट क्या हो, केवल एक ही हो, तब उसे क्या कहेंगे, सिंगल टाइल स्पर्म कहेंगे। तो सिंगल टाइल स्पर्म है, ये जितने भी वर्टिब्रेट से एनिमल हैं, ठीक है, उन सब में क्या होती है, सिंगल टाइल स्पर्म पाए जाते हैं। आगे है स्पर्म जो डबल टाइल स्पर्म। जो डबल टाइल स्पर्म है इसमें क्या होंगे, जो टाइल का इनमें जो टाइल है इसमें कितना रहेंगे, स्पर्म में टाइल है वो 2 टाइल रहेंगे। तो इसी में क्या होंगे, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसके जो टाइल कितना हो गए, 2 हो गए। तो इसलिए क्या बोल रहे, इससे डबल हो गए। तो डबल टाइल है स्पर्म। तो डबल टाइल स्पर्म एक किस में पाई जाती है, फिश में देखने को मिलती है। आगे टर्टियल स्पर्म। ठीक है, टैलेट, ठीक है, क्या है, टाइल लेस है। ठीक है, क्या है ये, टाइल लेस। तो टाइल लेस मतलब जिसमें क्या हो, जिसमें ये फिलामेंट ना पाया जाता हो उसे क्या कहेंगे, टाइल लेस स्पर्म। तो टाइल लेस स्पर्म है वो किस में पाई जाती है, क्रस्टेशियन में पाई जाती है। ठीक है, क्रस्टेशियन कहने का जो क्रेब रहते हैं ना, क्रेब, केकड़ा, ठीक है, उन वो जिस वर्ग में, उस वर्गों के जीवों में क्या रहती है, टाइल लेस स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, ये आगे समझ में, इसका टाइप कितने प्रकार, इसके टाइप कितने हैं, तो 3 टाइप के, सिंगल, डबल और टाइल लेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे ओजेनेसिस क्या होता है। थैंक यू।